अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ दिन कबल जो है हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कॉन्टोर सॉफ्टवेयर का विज़िट किया था, जिसमें मुझे मौका मिला कि मैं अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर सकूं, जिसका नाम है हाउ टू सर्वाइव इन आईटी इंडस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं अपने एजेंडा से। एजेंडा है हमारा कि इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस क्या हैं, कैसे हमें पेनिट्रेट करना है आईटी इंडस्ट्री में, क्या सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जी प्लस प्लस क्या है, फाइनल टिप्स और टेक अवे। तो इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं तकरीबन 22 प्लस ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है मेरा। आजकल मैं एज ए एसक्यू टीम लीड काम कर रहा हूँ। एमएस एमफिल किया है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिसमें एसीपी, सीएसक्यूपी, आईएसओ ऑडिटर, कुछ स्पेशलिटीज यहाँ पे मेंशन्ड है। मेंबरशिप्स हैं मेरी कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की। इसके अलावा जो है मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी हमदर्द यूनिवर्सिटी में और गेस्ट स्पीकर एज ए सलीम हबीब यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जा चुका हूँ। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे डिफरेंट ट्यूटोरियल वीडियोस मौजूद हैं और एक व्हाट्सएप चैनल है जिस पे तकरीबन 500 प्लस के करीब जो है एसक्यूए प्रोफेशनल्स हैं, जिनको के क्वेश्चंस को हम आंसर्स करते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हम शेयर करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड के चैलेंजेस क्या हैं जब एक फ्रेश ग्रेजुएट पास आउट हो रहा होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैरियर पाथ का डिसाइड करना। अच्छा, इस टॉपिक पे मैं जो है सुहेल यूनिवर्सिटी में एक सेशन कर चुका हूँ, तो मैं उसके रेफरेंस के लिए जो है एक वीडियो जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि जो है ना कैसे जो है आप अपना कैरियर पार्ट डिसाइड करें। तो कैरियर पाथ डिसाइड करने के लिए जो है कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अपने आप को टाइम दें कि जो ना आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं। कुछ कैरियर रिसोर्स सेंटर हैं, हमारे यहाँ जो है पौंडर अलायंस है। पौंडर अलायंस में जो है हर हफ्ते को जो है सुबह 10 से 12 बजे तक हम फ्रेश ग्रेजुएट्स या वो लोग जो अपने कैरियर को डिसाइड करना चाह रहे हैं उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें किस कैरियर में जाना चाहिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन पर्सनालिटी टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपको किस क्या कौन सी फील्ड पसंद है। इसके अलावा जो है आप इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं उन लोगों का जो कि आपकी फील्ड में पहले से हैं, ताकि उनके बाद उनसे भी जो है आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर एक चीज़ और है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ओके। तो इसमें ये है कि बहुत सारे कैरियर ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार हम इसमें जाएंगे तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। यानी कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो डेवलपमेंट में कामयाब या उनका इंटरेस्ट एसक्यूए में है तो वो शायद इतनी ज़्यादा जो है वैल्यूड जॉब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है डेवलपमेंट को छोड़ के क्यूए में भी गए हैं और वहाँ पे वो कामयाब रहे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने एक फील्ड डिसाइड कर ली है और आगे जाके आपको पता चलता है कि नहीं यार, इस फील्ड से ज़्यादा अच्छी फील्ड ये है, मैं इसमें ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, तो आप अपने मिड कैरियर में या इनिशियल स्टेज ऑफ योर कैरियर आप जो है अपना कैरियर स्विच कर सकते हैं। ओके। जब आप कैरियर पार्ट डिसाइड कर लेते हैं अपना, जैसे मैंने उस दिन क्लास में पूछा था, तो शायद 2 बच्चे थे जिन्होंने डेवलपमेंट में अपना शो किया था इंटरेस्ट, और बाकी ज़्यादातर बच्चे जो है वो साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए इंटरेस्टेड थे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करें। तो पेनिट्रेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप फर्ज करें कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो होगा क्या। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं रेड कार थ्योरी को, कि रेड कार थ्योरी है क्या। ये है पावर ऑफ माइंड एंड फोकस। कि आप जब एक चीज पे फोकस कर लेते हैं तो आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग अगर घर से निकलते हैं और आप
रेड कार को जो है कभी भी फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपनी मंजिल पे जाके ये बताना है कि मैंने जो है 10 कार्स जो हैं ऑब्जर्व की हैं रेड कलर की, तो और उसमें मैं आपको कुछ इनाम भी दूंगा, तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली आपका फोकस चेंज हो जाएगा और आप उन रेड कार्ड्स को नोटिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप जब अपनी एक फील्ड डिसाइड कर लेते हैं तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जो भी सलाहियतें दी हैं, हमें उसके लिए जो है ना थैंकफुल होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को देखना शुरू कर दें अपने अंदर जो हमारे पास नहीं है, शॉर्टकमिंग्स को हम देखना शुरू कर दें। अब इससे होता है क्या है, इसके इससे जो है ना आपकी जो मोराल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप जो है ना उन चीज़ों को एप्रिशिएट करें, या सक्सेस या कंप्लीशंस को आप एप्रिशिएट करें जो आप अब तक हासिल कर चुके हैं। बाकी जो है वो वक्त के साथ साथ आप पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और भी है कि होता ये है कि लोग एक ही जॉब के लिए सॉरी, एक ही वक्त में मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वो एसक्यूए की भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेवलपमेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। अब वो इररेलेवेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आता। जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है और आपके अंदर एक एंग्जायटी भी बढ़ती चली जाती है। तो एक जॉब को आप फोकस करें, उसके अंदर जो कीवर्ड्स लिखे हैं वो सारे कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में ऐड करें, क्योंकि रिज्यूमे जो है ना वो पहला इंप्रेशन होता है आपका। तो उस वो रिज्यूमे जो है आपका बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए और ऐसा हो कि वो फिर शॉर्टलिस्ट भी हो जाए। आपको प्लान करना है कि कैसे आपको जो है अपने सीवी को अपडेट करना है, अपने आप को अ, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ाना है, उन तमाम स्किल सेट्स को जो इस वक्त मार्केट में रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एथिक्स जो हैं इंटरव्यू में प्रेजेंट होने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सर अरसलान ने जो है सर कामरान का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन में अपनी उस वीडियो को भी ऐड कर सकूं जिसमें सर कामरान बता रहे हैं कि जब यंगस्टर्स आते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो क्या मिस्टेक्स करते हैं। उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को पिक करने के लिए सबसे पहले जो मैं देखता हूँ कि जब उनका टेस्ट का प्रोसेस हो जाता है, जब वो लोग आते हैं, तो वो जब आते हैं ना तो वो इतने एक्साइटेड और एनर्जेटिक होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि सामने जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है या टीम बैठी हुई है, उनके सामने किस तरह बिहेव करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अब अक्सर एक मिसाल देता हूँ, जैसे मैं क्वालिटी एश्योरेंस की हायरिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने ऐड क्वालिटी एश्योरेंस का अब दिया और क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों ने टेस्ट वेस्ट देके बच्चों ने आ गए मेरे पास। अब आके वो मेरे से डिस्कस करते हैं, सर वो अगर मेरा मेरा डेवलपमेंट की तरफ भी रुझान है और क्यूए की तरफ भी रुझान है, सही सही। तो 50% मार्क्स तो मैं वैसे ही कम कर देता हूँ कि यार ये ड्यूल माइंडेड है, और इफ ही गेट या ही और शी गेट द अपॉर्चुनिटी टू हाँ। गो फॉर डेवलपमेंट, तो ये मेरा 6 महीने मेरी इन्वेस्टमेंट जो होगी इसको सिखाने की, वो बर्बाद करके वो डेवलपमेंट में चला जाएगा। मैं मना नहीं करता, लेकिन ये चीज उनको बोला जाता है कि सही। आप लोग जो हैं वो इस तरह की क्या कहते हैं कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन इंटरव्यू हाँ। से ना करें। आप अपने थॉट्स अपने पास रखें, दूसरे के सामने ना आपकी नेगेटिव पॉइंट काउंट होता है ये। तो एक ये होता है। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो मैटर करता है हमारी फील्ड में। आ, ऐसे नहीं है जो कस्टमर सपोर्ट के अंदर चाहिए होता है आपको एक्सेंट भी वैसा बनाना है और तो ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन यू हैव टू नो द इंग्लिश कम्युनिकेशन, कि आपके सामने वाला जो बंदा है वो आपकी बात समझ ले गोरा एक्चुअली, और आप उसकी बात समझ लो। और जो मोस्टली जो हमारे साथ ऑफशोर में लोग काम कर रहे होते हैं, जो अमेरिकन या कैनेडियंस या यूरोपियंस जो हो गए, वो थोड़ा जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी हल्की वाली बोलते हैं, वो अपनी वाली नहीं बोल रहे होते, वो हम हम्म। हमारे लेवल पे आगे बात करने की कोशिश करते मैंने हैं। भी नोट किया ये चीज। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो वो उनकी लैंग्वेज जो है ना वो एटलीस्ट आप समझ में आए। अब जैसे कुछ मैंने इंटरव्यू फाइनल किए बंदे, कम्युनिकेशन के इश्यूज थे उनके साथ। तो अब वो आगे जाके मेरे मैनेजर आके मुझे बोलते हैं, या जो हेड्स हैं वहाँ पे, कि यार बंदा तो सही था लेकिन जो मैं बोल रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। तो ये चीज जो है ना वो फिर इन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो
होना, मतलब पता होना चाहिए जो न्यू हायर हैं, जो न्यू ग्रेजुएट्स आ रहे हैं मार्केट में, दे मस्ट नो अबाउट इन अपनी पर्सनैलिटी के अंदर के ये आप ड्यूल पर्सनैलिटी ना रखें, मतलब जो आप फोकस्ड हो अपनी फील्ड पे कि मैंने इधर ही जाना है। सही है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपने मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों के बीच में रहना है, मतलब तो वो तो एक हमारी फील्ड का ही पार्ट है ऑटोमेशन। सही और सही दूसरा ये कि कम्युनिकेशन, क्योंकि लोग जो है ना इस पे तवज्जो नहीं दे रहे होते ड्यूरिंग एकेडमिक्स। सही कम्युनिकेशन जो होता है ना सबसे लीस्ट लेवल पे होता है, और जब तक हमारी फील्ड के अंदर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, प्रोजेक्ट ही नहीं बनता जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही बात। अच्छा, और सही बिल्कुल ये ठीक है, इसके अलावा जो है सर उवैस मुमताज़ ने जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर की थी कि ड्यूरिंग इंटरव्यू बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि बड़ी करके बात कर रहे होते हैं या बबल गम चबा रहे होते हैं या उनका जो अटायर होता है वो बहुत प्रोफेशनल नहीं होता। तो इन चीज़ों से आपने परहेज करना है। आपने जब जाना है इंटरव्यू के लिए तो आपने बहुत वेल प्रिपेयर्ड करना है अपने आप को, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आना चाहिए, थोड़ा आपकी गुफ्तगू में जो है आपकी जो है इस चीज़ का इज़हार होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हैं। तो ये तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है आपको। आखिरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, जो कि सबका एसेंस है। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है डिमोरलाइज़ नहीं होने देना, आपने घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो ग्रेसफुली आप सॉरी कह दें या आप कह दें कि मुझे नहीं मालूम, बजाय इसके कि आप गलत चीज़ें बताएँ। और ऐसा भी नहीं करना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ, ठीक है? तो अब हम चलते हैं सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल्स पे। सॉफ्ट स्किल्स ये होती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स ये होती हैं कि आप चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, सामने वाले की बात को गौर से सुने और उस बात को गौर से सुनने के बाद उसका एक मुनासिब जवाब जो है उसे दें। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आपसे जो है मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप जा रहे हैं और रात के 12 बज रहे हैं और सिग्नल बंद है तो क्या आपको रुकना चाहिए या आपको निकल जाना चाहिए? तो इसके बहुत सारे डिप्लोमेट आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने जो है उस वक़्त ये बताना है कि नहीं, मैं रुक जाऊँगा और कानून का एहतराम करूँगा। इसी तरह एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, जैसे अ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है 2 रास्ते हैं एक ही जगह जाने के लिए। एक रास्ता जो है सीधा है और एक रास्ता जो है आपको अ, दुश्वार है लेकिन वो आसान है। मतलब इस तरह की जो है आपको सिनेरियोज़ दिए जा सकते हैं जिसमें आपको जो है बहुत ही क्रिटिकली आंसर करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये है कि फ़र्ज़ करें कि ड्यूरिंग जॉब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई। आप इंटरव्यू के लिए गए और आपको कहा कि मेरी ये प्रोडक्ट है, आप इसको सेल करके दिखाएँ। तो आपने जो है घबराना नहीं है, बल्कि आपने सवालात करना है, आपने पूछना है कि आपकी ये प्रोडक्ट करती क्या है और उसके बाद इस प्रोडक्ट की जो है सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, उसको फिर आपने फ़ौरन ही जो है ना प्रेज़ेंट करना है एज़ ए सेलर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको कामयाब करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर हम आ जाएँ टेक्निकल स्किल्स के अंदर, तो टेक्निकल स्किल्स में हमें ये देखना है कि इस वक़्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या आईटी इंडस्ट्री में कौन-सी चीज़ ऐसी हैं जो ट्रेंड कर रही हैं। मेरे हिसाब से इस वक़्त जो ट्रेंडिंग में चीज़ें हैं वो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, तो ये चीज़ें जो है ट्रेंडिंग में हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो हैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे टूल्स देखें जो एआई बेस्ड कोड जनरेटर हैं, जो आपको हेल्प करें, एड करें आपके डे टू डे रूटीन्स के अंदर। आपको प्रॉम्प्ट पे कैसे अपनी प्रॉब्लम लिखनी आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन-सी जगहें ऐसी हैं जहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज़ हैं इंटरनेट पे जो अक्सर लोग जो है उस पे जाके जो है सर्च कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों का आपको आपको इनके बारे में सीखना है। इसके अलावा जो है साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे एक होती है रेड टीम और एक होती है ब्लू टीम। तो ये या जीआरसी, ये तमाम जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपने सीखना है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा, डेवऑप्स जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है,
क्योंकि डेवऑप्स के अंदर जो है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस को मिला के जो है ये फील्ड बनाई गई है, और इसके अंदर आपको डेवलपमेंट का भी बैकग्राउंड होना चाहिए और आपको कैसे चीज़ें डिप्लॉय करनी होती हैं या कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, उन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड। इसके अंदर आप अज़ूर डेवऑप्स हो गया, AWS हो गया, इसके अलावा कुबरनेटिस हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट J++ जो है जुगाड़ू लैंग्वेज है, और इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में आपको जुगाड़ लगाना आनी चाहिए। जैसे आप देखें, एक फ्रेमवर्क में एक सपोर्ट नहीं है, आपको ये देखना है कि उस फ्रेमवर्क में उस सपोर्ट के ना होने के बावजूद आपको उस फ्रेमवर्क में कैसे काम निकालना है। जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर C++ के अंदर जो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो है अपनी क्लासेस ऐसे डिज़ाइन की कि जे हमने जो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को अपने उस फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, अब ये एक तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है, ये मेरे जो है लिंक्डइन के प्रोफाइल में भी लगी हुई है, और आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि मैं इसमें बहुत परेशान नज़र आ रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि मैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर 5 घंटे का एक ट्रेनिंग देने गया था, और उसमें मेरा लिखा हुआ कोड चलना बंद हो गया था। उसकी वजह ये थी कि लाइब्रेरीज़ जो हैं ओवरनाइट जो है वो अपडेट हो गई थी, और वो क्रोम के ऊपर चलना बंद हो गया। तो मैंने क्या किया कि अपने उस कोड में एक इफ की कंडीशन लगाई, जिसमें मैंने उसको इग्नोर किया और उसको फायरफॉक्स पे चला के उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। तो ये क्योंकि उस वक़्त मेरी सबसे बड़ी सक्सेस थी, इसलिए मैंने इस तस्वीर को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी लगाया हुआ है, ताकि वो मुझे अपनी उस कामयाबी की याद दिलाते रहें। फाइनल टिप्स ये हैं कि आपने कभी भी जो है अपनी उम्मीद ख़त्म नहीं करनी। अल्लाह ताला जो है अ, उम्मीदी या मायूसी जो है वो कुफ़र है, और एक आयत भी है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। तो आपने जो है हम अपनी पूरी कोशिश करनी है, और उसके अलावा जो है अपना बेस्ट देना है। एक इंसान जो कभी हार नहीं मानता, वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता। तो वो आपने बस ये है कि अपना गिव अप नहीं करना है, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना है। तो ये जो है आज मेरी जो प्रेज़ेंटेशन थी, इसका खुलासा था। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।